आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई। कब हुई इसकी स्थापना? सन 1945। चलो इसको मार्क कर दो। 24 अक्टूबर सन 1945 में हुई। स्थापना के समय केवल 51 देश इसके सदस्य थे। कितने सदस्य देश थे? 51 देश। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 180 से भी अधिक हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 180 से भी अधिक हो चुकी है। विश्व शांति और सुरक्षा की रक्षक इस संस्था तो जो है इस संस्था की स्थापना क्यों हुई थी? विश्व शांति और सुरक्षा के लिए। किस लिए हुई थी? विश्व शांति और सुरक्षा की रक्षक इस संस्था की स्थापना ऐसे ही नहीं हो गई। इसकी स्थापना के पीछे अनेक परिस्थितियां उत्तरदायी थीं। आइए इन परिस्थितियों का अवलोकन करें। आपने तो जो है इसकी स्थापना ऐसे ही नहीं हुई। इसकी स्थापना के पीछे बहुत सारा कारण भी है। ठीक है, तो क्या क्या कारण है? आपने पढ़ा होगा कि इंग्लैंड में भाप के इंजन की खोज के बाद मशीनी युग का आरंभ हुआ। जब भाप का इंजन बना तो मशीन युग का युग शुरू हो गया। मशीन युग शुरू हो गया। मशीनों की सहायता से कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। जिन देशों ने इन मशीनों को पहले प्राप्त कर लिया तथा अपने यहाँ इन पर आधारित उद्योगों को विकसित कर लिया, वे देश विश्व के अन्य देशों से अधिक धनवान हो गए। तो जो मशीन युग में जो देश पहले मशीन बना लिया और जो है उद्योग धंधा जो जल्दी स्थापित कर लिया, वो ज़्यादा अमीर हो गया। नहीं तो जो इसको करने में पीछे रह गया तो वो पिछड़ा रह गया, वो गरीब ही रहा। ऐसे धनी देशों विकसित कर लिया, वे देश अन्य देशों से अधिक धनवान हो गए। ऐसे धनी देशों के ठीक है देशों के सामने अब दो मुख्य समस्याएं थी। क्या मुख्य समस्या? कारखानों में उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता। अब जो है कच्चा माल को कैसे लाएं कारखानों में बनाने के लिए। दूसरा नंबर ऐसे देशों की तलाश जहां बाजार में कारखानों में तैयार माल आसानी से खपाया जा सके। तो पहला क्या उनके साथ मामला आ गया? पहला मामला आ गया कि कच्चा माल कहाँ से लाएं, है ना, फैक्ट्री के लिए। और दूसरा, जब माल बन गया तो उसको बेचने के लिए बाज़ार कहाँ से लाएं, किस बाज़ार में उसको जाके बेचें। ये दो समस्या उनके पास आया। ठीक है, इन आवश्यकताओं के कारण यूरोप के धनी और सबल राष्ट्रों ने एशिया और अफ्रीका के कमज़ोर तथा निर्धन राष्ट्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। इससे क्या किया? वे जो है एशिया और अफ्रीका के कमज़ोर और निर्धन राष्ट्र जो है उन पर अधिकार करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड, स्पेन, जर्मनी आदि यूरोपीय राष्ट्र इस दौड़ में शामिल थे। कौन कौन राष्ट्र शामिल थे? इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड, स्पेन, जर्मनी। कोई दिक्कत भी? चलो, भारत जैसे प्राचीन और विशाल राष्ट्र भी अंग्रेज़ों द्वारा अपने अधिकार कर लिया गया। अंग्रेज़ जो है अपने अधिकार में उसको जबरन लेके चले आए। यूरोपीय राष्ट्रों ने पराधीन देशों का शोषण आरंभ कर दिया। अब जो है यूरोप के देश जो है वो जो है अपने जो देश उनके अधीन है उनका शोषण करने लगा, आरंभ कर दिया। पराधीन देशों से कच्चा माल सस्ते दाम पर खरीद कर यूरोपीय देशों को भेजा जाने लगा। क्या करते? जो देश उनके कब्जा में हो वहाँ जबरन कच्चा माल खरीद लेते और जो है वो ज़बरदस्ती जो है उसको अपने यूरोप में भेज देते। यूरोपीय देशों के कारखानों में इसी कच्चे माल से वस्तुएं तैयार करके पराधीन देशों में ऊंचे दाम पर और फिर उसी का माल, उसी से लिया हुआ कच्चा माल अपने देश ले आते बहुत सस्ता दाम पर और फिर वही कच्चा माल वापस उस देश में लाके मतलब बेच देते फैक्ट्री में उसको उत्पादन करने के बाद अधिक मूल्य पर बेचते। किस पर बेचते? उसी माल को फैक्ट्री में तैयार कर लेते और फिर उसी माल को उसी देश में लाकर अधिक मूल्य पर बेचते। कितने पर बेचते? अधिक मूल्य पर। इस तरह से जो है अपने पराधीन देशों का वो शोषण करते थे। तैयार करके पराधीन देशों
ऊंचे दाम पर बेची जाने लगी। इससे यूरोपीय राष्ट्रों को दो तरफा लाभ हुआ। क्या हुआ? यूरोपीय राष्ट्रों को इससे दो तरफा लाभ हुआ। वे दिनों दिन धनी और शक्तिशाली होते गए। वे क्या होते गए? धनी और शक्तिशाली होते गए। उनमें अपना साम्राज्य बढ़ाने की होड़ लगी। उनमें जो है साम्राज्य बढ़ाने की होड़ लग गई। इसी होड़ का बुरा नतीजा था प्रथम विश्व युद्ध। इसी होड़ का नतीजा क्या था? प्रथम विश्व युद्ध हो गया। कौन ज़्यादा कमाएगा, कौन कितना ज़मीन पर कब्जा करेगा। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से लेकर 1918 तक चला। कब तक चला? सन 1914 से लेकर 18 तक चला। इस युद्ध का आरंभ तब हुआ जब ऑस्ट्रिया के आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? जब जो है ऑस्ट्रिया के आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। वहीं से शुरू हो गया। ऑस्ट्रिया ने किस पर? सर्बिया पर इस हत्या का आरोप लगाया। ऑस्ट्रिया ने इस हत्या का आरोप किस पर लगाया? सर्बिया पर। और सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। धीरे धीरे विश्व की प्रमुख शक्तियां इन दोनों देशों में से किसी एक देश के पक्ष में होती चली गई। तो प्रथम विश्व युद्ध कैसे शुरू हुआ? आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हो गई और इस हत्या का आरोप किस पर लग गया? सर्बिया पर लग गया। सर्बिया पर हत्या का आरोप लगाते हुए ऑस्ट्रिया ने उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, है ना। युद्ध की घोषणा करने के बाद धीरे धीरे विश्व के सारे देश किसी न किसी के पक्ष में होते चले गए। इस तरह से विश्व युद्ध शुरू हो गया। कोई दिक्कत भी? विश्व युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध अब विश्व के सभी देशों विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया। यह युद्ध अब तक हुए विश्व के सभी युद्धों से अधिक हानिकारक सिद्ध हुआ। इसमें हजारों सैनिकों और निर्दोष व्यक्ति मारे गए। व्यापार और उद्योगों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। व्यापार और उद्योग पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। कोई दिक्कत भी? चलो आगे। अब तक जो भी युद्ध हुआ था विश्व में उस सब से ये खतरनाक साबित हुए। कोई दिक्कत भी? चलो आगे बढ़िए। प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? 4 वर्ष तक चलने के बाद रुक गया। लेकिन राष्ट्रों के मध्य शत्रुता का भाव अभी भी व्याप्त था। लेकिन राष्ट्रों के बीच शत्रुता का भाव अभी 4 वर्ष चल के रुक गया, लेकिन शत्रुता अभी भी बरकरार है। सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध भड़क उठा। इस युद्ध में वायुयानों, जलयानों तथा अत्याधुनिक युद्ध सामग्री का जमकर प्रयोग किया गया। इसमें जो है जमकर प्रयोग युद्ध में किया गया। क्यों? इस युद्ध में वायुयानों किया गया। इस युद्ध के दौरान विश्व के देश 2 गुटों में बट गए। कितने गुटों में बट गए? 2। विश्व के लगभग सभी देश इसकी चपेट में आ गए। यह युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से भी अधिक भयंकर तथा विनाशकारी सिद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध से भी अधिक भयंकर और विनाशकारी सिद्ध हुआ। इसी युद्ध में अमेरिका ने जापान के 2 नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। किस पर गिरा दिए? हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। इन नगरों में सब कुछ नष्ट हो गया। क्या हुआ? कुछ न बचा। जो भी था सब नष्ट हो गया। इसके साथ ही सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध में लाखों लोग मारे गए। विश्व की आर्थिक व्यवस्था चौपट हो गई। विश्व की आर्थिक व्यवस्था और लाखों लोग मारे भी गए, वो अलग। अनेक देश में बीमारियां फैल गई। अनेक देशों में बीमारियां फैल गई जिन्होंने महामारी का रूप धारण कर लिया। विश्व के निर्धन देशों पर इसका सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ा। जो विश्व के निर्धन देश थे वहाँ पर सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ा। इन देशों में भूखमरी फैल गई। क्या हुआ? भूखमरी फैल गई। युद्ध की मार से विश्व के बड़े और धनी राष्ट्र भी न बच सके, और जो बड़े और धनी राष्ट्र थे वे भी युद्ध की मार से नहीं बच सके। युद्ध के हानिकारक परिणामों ने पूरे विश्व को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भविष्य में तीसरे विश्व युद्ध की पुनरावृत्ति रोकने के लिए एक ऐसे मंच की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी जहां सभी देश आपसी बातचीत के द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से
जहां की सभी देश आपसी बातचीत के द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से मतभेद पर विचार करें और उन्हें दूर कर सकें। क्या हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तब सारे लोग मिल बैठ के एक जो है वो तय करने लगे, वो जो है एक राय बनाने लगे कि सब लोग मिलकर जो है कभी भी ऐसा आगे कोई ऐसा विश्व युद्ध ना हो सके, आगे कोई ऐसा विश्व युद्ध ना हो सके, ताकि जो है जो नुकसान है वो फिर दोहराया ना जा सके और सारे विश्व की अर्थव्यवस्था जो है सो मजबूत बनी रह सब पाए। चलो, इस संगठन का लक्ष्य विश्व में शांति व सुरक्षा। इस संगठन का क्या लक्ष्य था? इसी परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? तो जो है अगला कोई विश्व युद्ध ना हो सके, इसके लिए सारे देश आपस में जो है सो बैठकर आपस में बातचीत, अगर कोई मतभेद है तो बातचीत के जरिए सब देश जो है मतभेद को दूर कर लें और युद्ध की तरफ ना जाएं। इसी दिशा में काम करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। इस संगठन का लक्ष्य विश्व में शांति व सुरक्षा की स्थापना के साथ साथ विश्व युद्धों में क्षतिग्रस्त विश्व का विकास करना भी था। तो जो है इस संगठन का लक्ष्य क्या था? विश्व में शांति व सुरक्षा की स्थापना करने के साथ साथ विश्व युद्धों में क्षतिग्रस्त विश्व का विकास भी करना था, कि जो विश्व युद्ध में बर्बाद हो गया है उसको फिर से विकसित किया जाए और जो आगे का कोई ऐसा विश्व युद्ध ना हो। यही था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य। क्या उद्देश्य था? और यदि कहीं विश्व में मतभेद हो तो सब कोई सारे देश मिलकर एक जगह पर उस मतभेद को दूर कर लें, ना कि युद्ध में जाएं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। बात समझ गए? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई? आगे चलो, संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। पहला क्या था? निर्धन व अविकसित राष्ट्रों के विकास के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता का प्रबंध करना। जो देश निर्धन हैं और अविकसित हैं उनके लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रबंध कीजिए। आर्थिक मतलब रुपया पैसा और तकनीक मतलब टेक्निक दीजिए, जिससे कि वो और ज़्यादा उन्नत हो सकें और अमीर हो सकें, दूसरे देशों की तुलना में आ सकें। चलो, दूसरा नंबर इसका क्या था? विश्व में शांति व सुरक्षा की स्थिति बनाए रखना और तीसरे विश्व युद्ध की पुनरावृत्ति ना होने देना, कि पूरे विश्व युद्ध में शांति बन सके और जो तीसरा विश्व युद्ध कभी ना हो सके। चलो अगला, मानव की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की रक्षा करना। मानव की स्वतंत्रता बरकरार रहे और जो है उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके, हो सके। चौथा इसका क्या कारण था? विश्व के देशों के मध्य आपसी समझ, मित्रता और सद्भावना का विकास करना, कि विश्व के सभी देशों के बीच आपसी समझ बना रहे, मित्रता, मैत्री भाव, दोस्ती बरकरार रहे और सद्भावना एक दूसरे के साथ बना रहे, अच्छी भावना बरकरार रहे, ना कि कटु भावना। आगे पढ़िए, 5 नंबर, विश्व के देशों के मध्य सभी मतभेदों को शांतिपूर्ण उपायों से दूर करना। यदि कोई मतभेद है तो उसको शांतिपूर्ण ढंग से दूर कर लो, ना कि युद्ध करके, सीधे युद्ध में नहीं जाना है। तो जो है विश्व के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और अन्य समस्याओं का समाधान करना। तो विश्व का जो भी सामाजिक समस्या है, सांस्कृतिक समस्या है, आर्थिक समस्या है और अन्य समस्याओं को दूर करना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के ये सारे उद्देश्य हैं। कोई दिक्कत भी? इसको पूर्ण रूप से याद करके आना है। चलो, अपनी स्थापना के बाद से ही यह संगठन विश्व की शांति और विकास के लिए गंभीरता से प्रयास करता रहा। तो विश्व की शांति के लिए यह जो है तो संगठन काम करता रहा। संगठन को अनेक समस्याओं को हल करने में भी सफलता मिली है और यह संगठन जो है समस्याओं को हल करने में भी सफल रहा, लेकिन आज भी इसकी समस्याओं में कमी नहीं आई है। लेकिन आज भी जो समस्याओं में कमी नहीं आई है। विश्व के कुछ राष्ट्रों की महत्वाकांक्षाएं भविष्य में विश्व के लिए हानिकारक हो सकती है। आज भी जो है विश्व के कुछ राष्ट्रों में महत्वाकांक्षा बरकरार है। सारा विश्व विकसित व अविकसित राष्ट्रों के मध्य बंट गया है। सारा विश्व किसके मध्य बंट गया है? विकसित राष्ट्रों और अविकसित राष्ट्रों को। जो राष्ट्र विकसित हैं वो विकसित के साथ हो गए, जो अविकसित हैं वो अविकसित के साथ हैं।
चलो, अविकसित राष्ट्रों में भूखमरी। अविकसित राष्ट्रों में क्या है? भूखमरी है, अशिक्षा है, महामारी है, बेरोजगारी है, जैसे अनेक समस्याएं हैं। क्या क्या है? भूखमरी, अशिक्षा है ना, अशिक्षा, महामारी, बेरोजगारी जैसी अनेक समस्याएं हैं। विश्व के अनेक देशों में बढ़ती जनसंख्या भी उनके प्रभाव के लिए हानिकारक हैं। विश्व की जो जनसंख्या जो बढ़ रही है अचानक से, वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा अति हानिकारक हैं। छोटे व निर्धन देशों को किसी न किसी सबल राष्ट्र पर निर्भर रहना पड़ता है। जो देश छोटे हैं और निर्धन हैं, उनको किसी न किसी सबल राष्ट्र पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे उनके आत्मनिर्णय के अधिकार में कमी आई है। इससे वे क्या हो रहा है? अपना आत्मनिर्णय नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो दूसरे देश के प्रभाव में रहना पड़ रहा है, इसलिए। चलो आगे। यद्यपि चुनौतियां अनेक हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ इन चुनौतियों से कारगर समाधान के प्रयास में निरंतर लगा हुआ है। तो चुनौती तो बहुत सारा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उस चुनौती को सामना करते हुए और जो चुनौती का निपटारा करने में लगा हुआ। कोई दिक्कत भी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम पढ़े, उसका यही सब मेन उद्देश्य है। कोई दिक्कत भी? तो आज के लिए इस चैप्टर को यहीं रहने दो, फिर अगले क्लास में कोई और चैप्टर देखेंगे, है ना।